अंतरिक्ष हमेशा से मानवता के लिए एक रहस्यमय और आकर्षक क्षेत्र रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, हमने एक गंभीर समस्या को जन्म दिया है। अंतरिक्ष कचरा। उपग्रहों और यानों की बढ़ती संख्या के साथ अंतरिक्ष में कचरे के टुकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कचरे के टुकड़े हमारे संचार, नेविगेशन और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए खतरा बन सकते हैं। अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह अन्य उपग्रहों और यानों से टकरा सकता है, जिससे और भी अधिक कचरा उत्पन्न होता है। नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर ने इस समस्या को केस्लर सिंड्रोम के रूप में परिभाषित किया। केस्लर सिंड्रोम उस स्थिति को दर्शाता है जहां अंतरिक्ष में कचरे के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये छोटे टुकड़े अन्य उपग्रहों और यानों से टकराकर मलबे की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह है, जो अंततः पृथ्वी की निचली कक्षा को अप्रवेशनीय बना सकती है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। संभावित समाधानों में रोबोटिक आर्म, लेजर तकनीक और विशेष अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जो कचरे को पकड़ सकते हैं। अंतरिक्ष कचरे की समस्या को हल करने के लिए हमें नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो अंतरिक्ष में मानवता का भविष्य उज्जवल हो सकता है। 1957 में जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया, तो यह अंतरिक्ष युग की शुरुआत थी। उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में अंतरिक्ष में घूमने वाले अवशेष मानवता के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएंगे। 60 और 70 के दशक में अंतरिक्ष में भेजे गए यानों और उपग्रहों ने अपने पीछे उपकरणों के अवशेष, निष्क्रिय यान और टूटे हुए हिस्से छोड़ दिए। प्रारंभ में इन अवशेषों को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि उनका आकार छोटा था और उनकी गति के कारण वे पृथ्वी पर गिर नहीं सकते थे। समस्या तब गंभीर होने लगी जब अंतरिक्ष में इन अवशेषों की संख्या बढ़ने लगी। 2007 में चीन द्वारा एक निष्क्रिय उपग्रह को मिसाइल से नष्ट करने के परीक्षण ने इस समस्या को और अधिक बढ़ा दिया। इस परीक्षण ने लगभग 3000 मलबे के टुकड़े उत्पन्न किए, जो आज भी पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे हैं। इसी प्रकार 2009 में 2 उपग्रहों के टकराव ने हजारों छोटे टुकड़े बनाए। ये घटनाएं केवल समस्या का संकेत नहीं थीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मानवता के लिए घातक साबित हो सकती है। अंतरिक्ष कचरे का सबसे बड़ा प्रभाव पृथ्वी की निचली कक्षा पर पड़ता है। यह वह क्षेत्र है जहां अधिकांश उपग्रह और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थित हैं। यहां मलबे की संख्या अधिक है और टकराव का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर कोई उपग्रह या यान इस मलबे से टकरा जाए तो उसकी गति और ऊर्जा के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कई बार इस मलबे से बचने के लिए अपनी कक्षा बदलनी पड़ी है। नासा की चेतावनी स्पष्ट है कि अगर अंतरिक्ष में मलबे को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह न केवल नए मिशनों को असंभव बना देगा, बल्कि वर्तमान में संचालित उपग्रहों और यानों को भी खतरे में डाल देगा। यह चेतावनी केवल एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता के करीब है। मलबे के टकराव से उत्पन्न श्रृंखला प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हो सकती है कि यह पृथ्वी के चारों ओर एक मलबा क्षेत्र बना सकती है, जिससे किसी भी यान या उपग्रह का प्रवेश असंभव हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सभी देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अंतरिक्ष मिशनों के बाद छोड़ा गया कचरा न्यूनतम हो। इसके साथ ही मिशन के अंत में उपग्रहों और यानों को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जलने या अंतरिक्ष के ग्रेवयार्ड ऑन ऑर्बिट में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष कचरे को हटाने के लिए क्लियर स्पेस एक मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य निष्क्रिय उपग्रहों और अन्य मलबों को कक्षा से हटाना है। इसके तहत एक रोबोटिक यान मलबे को पकड़कर पृथ्वी के वातावरण में लाएगा, जहां यह जलकर नष्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और समाधान। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां भी ऐसी तकनीकें विकसित कर रही हैं जो उपग्रहों को पूर्ण उपयोग करने योग्य बनाती हैं। इसके अलावा नई तकनीकों का उपयोग करके उपग्रहों को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वे अपने मिशन के अंत में खुद को नष्ट कर सकें।
अंतरिक्ष कचरे की समस्या का समाधान केवल नीतियों तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए तकनीकी नवाचारों की भी आवश्यकता है। सक्रिय मलबा हटाने के तहत कई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। मलबे को कक्षा से बाहर निकालने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। लेजर की मदद से मलबे को धीमा किया जाता है, जिससे वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जल जाए। रोबोटिक हथियारों और जाल का उपयोग करके मलबे को पकड़कर हटाने की तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। कुछ शोधकर्ता ऐसे मैग्नेटिक उपकरणों का विकास कर रहे हैं जो मलबे को आकर्षित कर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। नई पीढ़ी के उपग्रहों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे मिशन के अंत में खुद को नष्ट कर सकें। अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को रोकने के लिए हमें वैश्विक स्तर पर एकजुट होना होगा। सभी देशों को यह समझना होगा कि अंतरिक्ष किसी एक देश का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और नीतियों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष कचरे की समस्या केवल विज्ञान या प्रौद्योगिकी का मुद्दा नहीं है, ये मानवता के भविष्य का सवाल है। अगर समय रहते इस संकट का समाधान नहीं निकाला गया, तो यह हमारी तकनीकी प्रगति को बाधित कर सकता है और अंतरिक्ष अन्वेषण को असंभव बना सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ साथ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ब्रह्मांड को केवल एक संसाधन के रूप में नहीं देखें, बल्कि उसे संरक्षित और सुरक्षित रखने की दिशा में भी कदम उठाएं। अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को रोकने के प्रयास न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। अगर समय रहते इस संकट का समाधान नहीं निकाला गया, तो यह हमारी तकनीकी प्रगति को बाधित कर सकता है और अंतरिक्ष अन्वेषण को असंभव बना सकता है। केस्लर चेतावनी एक गंभीर संदेश है कि हमें अपने अंतरिक्ष अभियानों को जिम्मेदारी से प्रबंधित करना होगा। यह समस्या आज की पीढ़ी के लिए चुनौती है, लेकिन इसका समाधान आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद बन सकता है।